गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिन सैम पड़ा व्लॉग्स पे और शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। और मैंने ये व्लॉग यहीं से शुरू कर लिया, मतलब कंटिन्यू कर लिया। सैम रो रही है, उसके अपने पापा को इतना परेशान कर रही है ना, उसको लग रहा है कि पापा की मतलब पापा घर पे हैं, इसका मतलब ये है कि पापा कहीं भी घुमाने लेकर जाए। वो ये नहीं समझ पा रही है कि पापा की सेहत ठीक नहीं है, तो मुझे घर पे रुकना है, क्योंकि वो पापा की आवाज़ भी चेंज है, लेकिन फिर भी उसको बाहर घूमने जाना ही जाना है। उनसे उठा नहीं जा रहा क्योंकि उनको बुखार है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो बच्ची है तो वो भी रो रही है, जिद कर रही है कि मुझे बाहर जाना ही जाना है। अभी पीछे से उसी की आवाज़ है। और वीडियो फिर मैंने यहीं से ही कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि अभी काफ़ी समय था, तो शायद बाहर भी फिर जाएंगे, क्योंकि घर का सामान लेने चले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पापा उसके घर हैं, लेकिन वो रेस्ट तो करने दे नहीं रही। उसको जाना है बाहर घूमने के लिए, वो पार्क में जाने का। नाश्ता खाने के बाद जो घर का साफ सफाइयाँ थी वो मैंने कर ली है। इधर के साफ बर्तन कर लिए, और ना बहुत सारे ना कपड़े इकट्ठे हो रखे थे धुलने वाले, लेकिन फिर मैंने ना ये धुल दिए। और उतने सूखे नहीं, ये बेडशीट और ये बेडशीट इतनी सूखी नहीं जितनी ये ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो उससे जितनी फिर से ना वो गीली हो गई। तो फिर मैंने ना लास्ट इसको ना उठाकर अंदर ही डाल दिया ये, और कुछ ये कपड़े हैं इनको मैंने ना यहीं फैला दिया है। ये तो मैंने मेरे हिसाब से सूख ही गए हैं, थोड़ा बहुत सीलन बाकी है इन कपड़ों में, तो मैंने फिर वो भी नहीं डाला। कपड़ों वाला स्टैंड भी नहीं मैं अंदर में लेकर आई, क्योंकि फिर वो जगह बहुत कर देता है। उसके साथ ना पूरा किचन छोटा पड़ जाता है, मतलब छोटा सा घर है, फिर ज़्यादा मुझे मुश्किल हो जाती है। तो मैंने जो बेडशीट एक तो जहाँ फैला दी, एक मैंने जहाँ फैला दिया, और छोटे छोटे कपड़े इधर मैंने डाल दिए। और ये कमरा कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन फिर क्या ही करें, थोड़ी मजबूरी भी है। लगातार बारिश थोड़ी 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 होती जा रही है, तो इसीलिए ये तो करना पड़ा मुझे। और दोपहर का टाइम है, मेरा मन हो रहा है कि मैं ना कुछ खाने के लिए बनाऊं मीठा। 2-3 दिन से मेरा यही हाल चल रहा है, मेरा इतना मन हो रहा है ना कुछ मीठा खाने का। सैम और उसके पापा सो रहे हैं और मेरे पास समय भी है, तो मैं आराम से बना सकती हूँ। तो मैं ना मुझे एक ही चीज़ बनाना आता है, वो है बेसन की बर्फ़ी। मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। बेसन जो मैं बर्फ़ी के टाइप का बना लेती हूँ, तो वही बनाने का ट्राई करती हूँ। लेकिन ना 3 बार मैंने बनाया है, सबसे फर्स्ट बार जो बनाया था ना वो सबसे अच्छा था। उतना अच्छा बाद में कभी नहीं बना। और अभी ना मेरे पास समय है और मन भी है, 2-3 दिन से मेरा मन हो रहा है कुछ मीठा खाने का, तो मैं बनाती हूँ, वो ट्राई करती हूँ। और जहाँ मैंने ना देसी घी डाल लिया है कढ़ाई में, और अभी शुरू ही किया था कि सैम भी उठ गई है। अब मैंने सोचा था उनके सोए सोए ही काम कर लूँगी, लेकिन उठ गई है, वो भी आ गई है किचन में। थोड़ा सा ना बेसन इसके बीच में ना और डालती हूँ मैं ना, देखती हूँ कैसा बनता है। ये लम्स से पड़ गए हैं, क्या ये निकालने थे पहले, पता नहीं। कम करूँ पहले तो आंच थोड़ी सी, मुझे लगता है थोड़ा डालना पड़ेगा बीच में। और ना जहाँ मैंने बेसन थोड़ा सा और डाली है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घी थोड़ा ज़्यादा है और बेसन कम है, तो मैंने ना थोड़ा सा बेसन बीच में और डाल लिया है। और ना अब मैं इसको धीमी धीमी आंच पे ना पकाऊंगी। तो जब तक इसमें से स्मेल ना आने लगे अच्छे से, तब तक मैं इसको ना ऐसे ही भूनूंगी धीरे धीरे, मतलब हाथ नहीं रुकने दूंगी, मतलब लगातार चलाती रहूँगी। और आवाज़ जो स्पीड है ना उसकी, सॉरी आवाज़ बोल रही थी, जो स्पीड है वो बहुत मैंने ना कम कर लिया है, जहाँ बिल्कुल कम कर लिया है। तो उसको ना लगातार हिला रही हूँ, लगातार जहाँ पे मैं हिलाती जा रही हूँ। तो देखती हूँ क्या बनता है। और जहाँ अब ना ये थोड़ा सा पतला हो गया है, तो अभी ये भुना नहीं है, बस भुनने ही वाला है, क्योंकि स्मेल बीच में से आ रही है। तो ना एक साइड ना अब मैं चाशनी जो बनानी होती है वो इसमें डालने के लिए वो बना ली है, और इसको भी मैंने ना थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ, हिला रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। तो क्योंकि एकदम से डालूंगी ना फिर ये सही नहीं रहेगा। तो ऐसा ही मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, उस वैसा ही सेम मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सैम भी मेरे पास पास है, तो जहाँ मैंने ना दोनों चीज़ नीचे रख ली है, अब मैं ना हल्के हाथों से ना इसको इसके बीच में डालूंगी और हिलाऊंगी।
और जहाँ पे ना मैंने इसको इस वाली प्लेट में डाल के रख लिया है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी नहीं थी। ये बहुत अगर मैं काटूंगी भी ना तो बहुत पतला पतला सा मेरे से पीस बन पाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई ना ऐसी वाली जैसे थाली होती है ना वो नहीं है जिसमें मैं अच्छे से इसको फैलाकर फिर इसके अच्छे से पीस काट पाती। तो मुझे सब बर्तनों में से यही बेस्ट लगी तो मैंने इसमें डाल लिया है। बाकी देखती हूँ कैसा बनता है। दिखने में तो अच्छा ही है। मैंने टेस्ट थोड़ा सा चेक किया तो वो भी मुझे पसंद आया है, तो सैम तो बहुत ही खुश हो गई। बाकी देखती हूँ कैसा बनता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसा बना। और शाम का टाइम है, सैम और उसके पापा सो गए थे, वो भी अभी अभी उठे हैं और हम लोग जाएंगे। मैंने भी बस ऐसे ही कपड़े पहन लिए, नहा तो सुबह ही लिया था। अब हम लोग जाएंगे बाहर घर का सामान लेने के लिए, तो मैं जाती हूँ बाहर घर का सामान लेने और फिर आपको मिलती हूँ। वैसे हम सैटरडे को जाते थे, लेकिन इस बार हम सैटरडे को नहीं जाने वाले। मतलब सैटरडे वैसे कल नहीं जाएंगे, आज शुक्रवार है तो शुक्रवार की शाम हम ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास समय था और सैम भी रो रही थी कि मुझे बाहर जाना है। तो इससे बेहतर है कि हम अब चले जाएं और सामान जो भी घर का लेके आने वाला है ले आए। भाई मार्केट बंद होने में भी समय है, वैसे हो तो लेट गए हो तो हर बार का ही है, क्योंकि आज तो सैम के पापा सैम सो रही थी इसीलिए लेट हुए हैं। लेकिन पहले हम ऐसे ही लेट हो जाते थे क्योंकि उसके पापा लेट घर आते थे, इस वजह से। तो जाती हूँ बाहर घर का सामान लेने और आपको मिलती हूँ वापस घर आकर। हाँ, घर आकर आपको वापस मिलती हूँ। और घर का सामान लेकर अभी अभी आई हूँ घर वापस। बाहर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि अंधेरा हो चुका था। एक तो बादल है, बादल की वजह से अंधेरा सा बहुत मतलब हो जाता है, और वैसे भी दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं तो उसकी वजह से भी ना बड़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है। दोनों ही रीजन है। और सच्ची में इतना अंधेरा था ना, 6:30 बजे ही अच्छा खासा अंधेरा हो जाता, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हो सकता है अगर ये बारिश नहीं होती ना तो थोड़ा सा रोशनी होती तो मैं कोई शूट कर पाती। और मार्केट के अंदर तो वैसे भी कैमरा सा अलाउड नहीं है, तो फिर मैंने वहां कुछ नहीं शूट किया और आ गई हूँ घर। हल्की हल्की बूंदाबांदी सुबह से ही चल रही है, इसीलिए मैंने कपड़े भी इधर ही फैला रखे हैं। और घर का सामान लेकर आई हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ क्या लेकर आई हूँ। और आ गई हूँ घर वापस। घर का सामान जितना भी लेने वाला था ले आई हूँ। वैसे जाना तो कल था, लेकिन फिर आज ही चले गए थे। और ना सच्ची बताऊँ ना, पहले तो सॉरी हूँ क्योंकि मैं बाहर जाकर ना कुछ भी शूट नहीं कर पाती। और मार्केट्स में ना जहाँ वैसे भी कैमरास अलाउ नहीं है, जहाँ खाने पीने का सामान मिलता है, तो वहाँ तो मैं वैसे भी मतलब सिक्योरिटी होती है तो सही भी नहीं लगता। जब मना बोला गया है तो इसका मतलब मना ही है, तो मैं नहीं कुछ भी शूट कर पाती है ना। तो रास्ते में भी मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि अंधेरा था, मैंने पहले ही बता दिया, इसीलिए नहीं किया। तो मैं चाहती हूँ करना, लेकिन वो मेरी फिर मजबूरी हो जाती है। तो पहले हम घर आ गए, मतलब बिल्डिंग के नीचे आ गए, और फिर याद आया कि ये पैरामीशन चीज नहीं है। तो फिर हम फिर वापस गए और फिर जाकर जो ये था लेकर आए दूसरी मार्केट से। तो पीछे वो चल रही है ओवन, उसका हल्का फुल्का आवाज आएगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो दूसरी मार्केट से जो हम बाद में गए हैं वहां से एक तो जे लेके आए पैरामीशन चीज, और पिस्ता का एक पैकेट लेकर आए। और इसी मार्केट से मुझे जे वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मजबूरी हो जाती है, कहाँ किसी मार्केट का मुझे कुछ अच्छा लगता है और किसी का कुछ अच्छा लगता है। जैसे कि जो आलू है ना, मुझे इसी मार्केट के अच्छे लगते हैं, तो समय कम होता है और सामान ऐसा जगह जगह से लेने वाला ज़्यादा होता है, अलग अलग जगह से लेने वाला ज़्यादा होता है। तो ये समय का थोड़ा सा ऐसे है, समय का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये टमाटो ये तो हो गए एक मार्केट से लेके आए, जिसमें बाद में हम गए लेने। तो सिर्फ जे गए थे, लेकिन फिर एक दो चीज़ मुझे और भी याद आ गई कि हाँ लेने वाली है, तो फिर वो ले ली। तो पहली वाली मार्केट से ये लिया पिज़्ज़ा, ये तो पलक वाला है, हाँ सपनाच वाला है, ये सैम के पापा का पसंदीदा है, तो ये लिया एक। और एक पिज़्ज़ा जे वाला लिया, ये तो वेजिटेबल्स है, हाँ ये वेजिटेबल्स वाला है, तो ये लिया एक। और ये भी वेजिटेबल्स वाला ही है, हाँ ये है, ये लिए 3 तो पिज़्ज़े लिए हम लोगों ने। तो कोपी और ये ना कुछ अलग अलग टाइप के सूप लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये 2 लगे हुए थे, अलग अलग हैं दोनों ही, तो फिर मैंने सोचा चलो जे भी ट्राई करके देखती हूँ। 2 पैकेट जे वाले लिए,
और ये पता नहीं क्या था, मतलब मेरे को मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये पता ही नहीं क्या था बीच में, कुछ पता नहीं क्या है इसमें, मेरे को नहीं पता चला। खोलूँ क्या? बंद है, बाद में चेक करूँगी ये क्या है। तो मैंने ना एक ये ले लिया, पता मुझे भी नहीं है किसके बीच में क्या है, बस ले लिया। और ये ड्राई प्लम का पैकेट लिया क्योंकि ये भी बस ना ख़त्म होने वाला था, कल ख़त्म हो जाता, तो फिर मैंने सोचा ले लेती हूँ। ये फ्रूट्स वाला दही है, तो ये लिया, बहुत कम सा। पहले मैं बहुत खाती थी, अभी नहीं खाती, अभी मैंने बंद कर दिया खाना, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, अब नहीं मन होता। ये टमाटो प्यूरी की एक बॉटल ली हमने, ज़्यादा नहीं ली क्योंकि फिर वेस्ट बढ़ी जाती है, तो मैं नहीं ज़्यादा ली इसलिए। और वेजिटेबल्स में मैंने ये इतना लंबे लंबे वाला जो है ना वो लिए बैंगन, इसको ना मैं भरवा बैंगन की तरह बनाऊंगी। पहले भी मैं एक बार ऐसे भरवा बैंगन के जैसे बनाए थे, तो मुझे इतने अच्छे लगे थे ना, बहुत पसंद आए थे। हालांकि सैम के पापा का भी गला ठीक नहीं है और मेरी भी सेहत थोड़ा ऐसे ऐसे है, लेकिन फिर भी ले लिए। अभी नहीं बनाऊंगी, कुछ दिन बाद बनाऊंगी, लेकिन फिर पता है ना कि बताया मैंने कि मार्केट में जाने का समय नहीं होता, तो फिर ले आते हैं हफ्ते भर की सब्जियां। और ये लिया कैप्सिकम, शिमला मिर्च है ये। और क्या लिया, हाँ ये दही लिया। तो इसके पापा को मैंने बोला भी कि मत लीजिए, गर्मी के दिनों में हमारे घर में बहुत ज़्यादा दही लगता है, लेकिन इन दिनों में ना बिल्कुल भी दही नहीं लगता हमारे घर में। अभी भी जो पिछली बार का लेके आई हुए हैं दो ऐसे वाले, अभी ऐसे ही पड़े हैं, खाए ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये मुझे लेके आना था झाड़ू, तो मैं लेके आई हूँ ये झाड़ू बहुत ही जरूरी था। जो मेरा था ना मुंह मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगा जैसे खराब सा नहीं हो गया, ऐसा हो गया था। अब मैं ये एक लेके आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लेके आई हूँ। और ये लिया एक बटर भी खत्म होने को था, तो इसलिए फिर ये बटर ले लिया। और इस बार फ्रूट्स में ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि ग्रेप्स भी घर पे पड़े हुए थे और एप्पल भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो सिर्फ बनाना लिए, हालांकि मैं तो बनाना नहीं लेना चाहती थी क्योंकि सैम के पापा को भी सेहत बताया कि सही नहीं है, तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि बनाना के साथ ना शायद बलगम बनता है, तो फिर मैंने बोला भी, लेकिन उन्होंने लेने ही लेने थे, तो क्या बोलती मॉइजरेला चीज़ लिया। और ये मैंने ना एक ऐसे ही मॉइस्चराइजर क्रीम ली, और ये सैम ने लिया, इसको याद नहीं है, वो भूल गई है, ये उसने लिया था। और ये पानो लिए हमने, और लिया डोनट्स, ये डोनट्स लिए। मुझे तो अच्छे ही लगते हैं, मैं इतना नहीं खाती हूँ, सैम खाती है। तो पिछली बार उसने भी ना ऐसे वेस्ट ही किए थे, तो फिर मैंने अब 2-3 बार लेकर ही नहीं दिए, तो अब फिर से वो लेके आई है। ये बोली है कि मामा मुझे डोनट्स चाहिए, तो फिर हमने दिला दिए ये। और इतना सा सामान था जो मैं लेकर आई हूँ, और अभी मैं ये सब सामान को सेट करके रखूँगी। तो सेट करके रखने के बाद वीडियो भी अपना यहीं तक रखती हूँ, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं अपना वीडियो यहीं तक रखना चाहती हूँ। अभी मुझे ये सब सेट करके रखना है, तो फिर कपड़े चेंज करने हैं, फिर ये पिज़्ज़े खाने हैं, वो बाद में। तो मैं आपको मिलती हूँ बाद में, कल, बाद में नहीं कल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही करना। अभी के लिए बाय बाय।